प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है डीपीटी हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, जिसे शब्दयुग्म के नाम से जाना जाता है, का अध्ययन करेंगे। शब्दयुग्म विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी में तो महत्वपूर्ण है ही है। विशेष करके यूपी बोर्ड में 2 नंबर का ये सवाल पूछा जाता है, तो वे विद्यार्थी जो यूपी बोर्ड 2021 की परीक्षा देनी है, कृपया वे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। आइए सीधे चलते हैं शब्दयुग्म के अभ्यास प्रश्नों पे। परीक्षा में जैसे आपको पूछा जाता है वैसे ही मैंने आपको स्क्रीन पे वो बना के इमेज दिया है। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। अब कह रहा है कि अनिल और अनल। तो अनिल माने आप जानते होता है वायु और अनल माने होता है आग। तो देखिए चारों ऑप्शन में कौन सही है, तो को वाला ऑप्शन सही है, वायु और आग। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप विशेष करके ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है अभिराम अभिराम। तो अभिराम माने क्या होता है और अभिराम माने क्या होता है? अभिराम माने होता है अनवरत और अभिराम माने होता है आकर्षक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण असवर्ण। तो स्वर्ण माने सोना, असवर्ण माने उच्च जात, इसलिए घ वाला ऑप्शन होगा। अब कह रहा है अगला अंश अंशु। अंश माने होता है भाग और अंशु माने होता है आपका किरण, इसलिए गो वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तरंग और तुरंग। तो तरंग माने होता है पानी का लहर और तुरंग माने होता है घोड़ा, इसलिए आपका खो वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधि और व्याधि। तो आधि माने क्या होता है? आधि माने होता है शारीरिक कष्ट और व्याधि माने होता है मानसिक कष्ट। ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न बहुत ही रोचक है और कह रहा है कि अम्ब माने होता है माता और अम्भ माने होता है पानी। ब लग जाएगा तो माता, भ लग जाएगा तो पानी। अब कह रहा है अंश और अंश। तो अंश माने हो गया एक, जहाँ आपका तालब में शौ लग जाएगा वहाँ भाग हो जाएगा, और जहाँ दंत सौ लग जाएगा वहाँ कंधा हो जाएगा, खो वाला ऑप्शन होगा। अब कह रहा है उपल उत्पल। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा ओला और कमल, इसमें गो वाला ऑप्शन होगा। ख वाला में क्या कह, ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अम्बुद और अम्बुज। अम्बुद माने होता है बादल और अम्बुज माने होता है कमल। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूत और सूत। तो जहाँ छोटा ऊरा लगेगा उसका मतलब हो जाता है पुत्र, और जहाँ सूत माने होता है सारथी या धागा। अगला कह रहा है कि जलज और जलद। जलज और जलद में क्या अंतर है? तो जलज माने होता है कमल और लास्ट में 2 लग गया है, मतलब हो जाएगा बादल, इसलिए खो वाला ऑप्शन होगा। अगला कह रहा है कि श्रांत और श्रांति। तो इसमें क्या होगा? श्रांत माने होता है थकान और श्रांति माने होता है खिन्नता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपकार और अपकार। उपकार माने क्या होता है? भलाई, और अपकार माने होता है बुराई। अगला प्रश्न देखते हैं अशक्त और आसक्त। तो अशक्त माने होता है शक्तिहीन और आसक्त माने होता है मोहित, आसक्त कर लेना, मोहित कर लेना। एक होता, अगला प्रश्न है पंथ और पथ। तो पंथ माने होता है संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, जैन संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, ठीक। और एक होता है पंथ माने होता है, पथ माने होता है रास्ता,
जैसे आप लोग पढ़े होंगे हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है पथ की पहचान। अगला प्रश्न है आरती और आरा आराती। आरती और आराती में क्या अंतर है? तो आरती माने क्या होता है? आरती माने आरती और शत्रु होगा इसका। आरती माने आरती और आराती माने शत्रु। कह रहे आचार और आचार, तो इसमें होगा अचार माने होता है अचार का मुरब्बा और आचार माने होता है आचरण। केवल आ की मात्रा लग जाएगी तो आचरण हो जाएगा और आ की मात्रा हट जाएगी तो मुरब्बा हो जाएगा, खाने वाला अचार। अब कह रहा आय और आयु, तो आय माने इनकम और आयु माने उम्र। अगला कह रहा है कि पयोधि और पयोद, इसमें क्या होगा? तो पयोधि माने समुद्र की परिभाषा आप जानते हैं और पयोद दो लग गया है तो माने ये बादल का हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कपट और कपाट। अब इसमें क्या होगा? तो कपट माने होता है धोखा, माने कोई कपट छली कपटी कपट कर दिया मेरे साथ, और एक होता है कपाट माने होता है दरवाज़ा। अब कह रहा है कि सर और सर, तो इसमें क्या होगा? एक सर माने होता है बाण तीर और एक सर माने होता है तालाब, जिसमें दंत सौ लग जाएगा तो तालाब हो जाएगा और मूर्धन्य सौ लग जाएगा जिसको आप बड़का सौ बोलते हैं, उसे हो जाएगा बाण हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि तरणी और तरुणी। तो तरणी माने होता है आपका नौका और तरुणी माने होता है युवती। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरंभ और प्रारब्ध। तो आरंभ का क्या होता है? आरंभ करना किसी काम को, और प्रारब्ध माने होता है भाग्य में जो होगा। अगला कह रहा है कि कृष और कृषि। तो इसमें क्या होता है? कृष माने होता है दुबला पतला कृष्णकाय वाला और कृषि माने होती है खेती, तो घ वाला ऑप्शन होगा। अगला कह रहा है कि निसी और वारस, 26वां कह रहा है। तो निसी माने होता है रात्रि और वारस माने होता है आपका दिन। अगला प्रश्न है परिणय और परिणय। तो परिणय माने होता है प्रेम और परिणय माने होता है विवाह। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमांबु और हिमांशु। तो हिमांबु माने होता है शीतल जल और हिमांशु माने होता है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ नीचे है, भी स्क्रीन पे हटाऊंगा तब देख लीजिएगा, ख वाला ऑप्शन होगा चंद्रमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीरज और नीरद में क्या अंतर? नीरज माने होता है कमल, और जैसे लास्ट में दो आ गया है, अब क्यों मैं बार बार बता रहा हूँ, आप 2-3 बार मैंने बोल चुका, लास्ट में दो आया है तो बादल हो जाएगा, क्योंकि बादल का परिभाषा याद करने का एक तरीका है। ये अगर आपको तरीका जानना होगा तो आप अगर वीडियो इस पर भी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं परिभाषा याद करने का भी तरीका आपको बता दूंगा। अब कर रहे हैं यहाँ पे पास और पाश। एक पास माने होता है कि निकट और एक पास माने होता है जाल, नाग पास, आप लोगों ने सुना होगा। एक कह रहा है कि भित्ति और एक कह रहा है भीत। तो भित्ति माने क्या होता है? दीवार, और एक माने भीत माने होता है डरा हुआ। एक हो रहा है, अगला का प्रश्न है कि कटिबद्ध और कटिबद्ध और नहीं, कटिबंध और दूसरा कटिबंध और दूसरा कटिबद्ध, इसका क्या होगा? तो इसमें होता है करधन, और कटिबंध माने होता है करधन और कटिबद्ध माने होता है तैयार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्य और लक्ष्य। इसमें होता है एक लाख और एक होता है लक्ष्य माने होता है उद्देश्य। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलद और जलधि। तो यहाँ पर फिर दो आ गया है तो सीधे हो जाएगा बादल, और जलधि माने होता है समुद्र। अब कह रहा आदि और आदि। तो जहाँ बड़ी लग जाएगी, जहाँ आदि में जहाँ बड़ी लगती है वहाँ क्या होता है? वहाँ आपका हो जाएगा प्रारंभ करना, और आदि माने हो जाएगा
आदत वाला, माने किसी चीज़ की आदी हो जाना। अब कह रहा है कि दुर्लभ और कह रहा है कि अप्राय। तो यहाँ होगा कठिनाई से मिला हुआ दुर्लभ चीज़। अप्राय माने हो, इसका अर्थ होगा कि बिल्कुल न मिले। अगला प्रश्न कह रहा है कि वसन और व्यसन। तो यहाँ हो जाएगा, वसन माने होता है वस्त्र और व्यसन माने होता है आपका आदत, माने जो भी आदत हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपेक्षा और अगला है उपेक्षा। तो अपेक्षा का मतलब होता है तुलना और उपेक्षा का मतलब होता है आपका अवहेलना करना। अगला प्रश्न है प्रसाद और प्रसाद। तो यहाँ माने होता है, प्रसाद माने होता है कृपा पाना और प्रसाद माने होता है महल। अगला प्रश्न है कपीस और कपीस। तो यहाँ होगा, कपीस माने होता है मट मैला और कपीस माने होता है सुग्रीव। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ी सी प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी लेकिन बहुत ही उपयोगी है। अब आगे मैं बताने वाला हूँ कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है सुगंध और सौगंध। तो सुगंध माने होता है सुवास और सौगंध माने होता है शपथ। हरि हर, हरि माने होता है विष्णु, हरि माने होता है शंकर। अगला प्रश्न है भवन और भुवन। तो भवन माने घर होता है, भुवन माने संसार होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आभरण और आमरण। तो आभरण माने होता है आभूषण और आमरण माने होता है मृत्यु प्रयत्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगम और आगम। तो यहाँ अगम का माने होगा जो है दुर्गम और आगम का मतलब होता है प्राप्य। अब कह रहा है कि निद्रा और तंद्रा। तो निद्रा माने होता है नींद और तंद्रा माने होता है आलस्य, प्रमाद में। अब कह रहा है कि दीप और कह रहा है कि द्वीप। तो द्वीप का मतलब होता है हाथी और द्वीप का मतलब होता है टापू। ये भी महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा इसे। अगला प्रश्न कह रहा है कि तरड़ी और तरड़ी। जब ड़ में बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाव हो जाएगा। जो छोटी की मात्रा रहेगी तो सूर्य होगा। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला कह रहा है कि धरा और धारा। तो इसमें धरा माने होता है पृथ्वी और धारा माने होता है जल का प्रवाह। एक होता है, अगला प्रश्न है कि सधर और शशिधर। तो इसमें होता है खरगोश और शशिधर माने होता है शंकर। अगला प्रश्न है अग और अघ। तो इसमें होगा अचल और पाप। अगला प्रश्न है आतप और आपत। इसका मतलब होता है धूप और संकट। ये क वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रथा और प्रथा। तो प्रथा और प्रथा में क्या अंतर होगा, तो प्रथा माने होगा यहाँ पे रीति और रिवाज होगा और प्रथा माने होगा कुंती। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये मोक्ष निर्माण और निर्माण। तो निर्माण माने होता है मोक्ष और निर्माण माने होता है रचना करना। अगला प्रश्न कर रहा है नीर और नीड। नीर माने होता है जल और नीड माने होता है घोंसला। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीड माने होता है घोंसला। अगला कह रहा है कि छात्र और छात्र। इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी और क्षत्रियोचित। अगला कह रहा है कि कुल और अगला प्रश्न है कुल। तो एक कुल माने होता है वंश और एक कुल माने होता है किनारा। यह भी महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, अगला कह रहा है कि क्षति और क्षिति।
तो क्षति माने होता है आपका हानि और क्षिति माने होता है पृथ्वी। अगला प्रश्न कह रहा है कि नियत और नियति। तो नियत में क्या होगा? तो नियत माने होता है कि माने जो माने निर्धारित किया गया हो, निश्चित हो, और नियत माने होता है आपका भाग, इसलिए आपका यहाँ पे को वाला ऑप्शन सही होता है होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गृह और ग्रह में क्या अंतर होगा? तो गृह माने होता है घर और जो है ग्रह माने होता है नक्षत्र होते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि आपात और आपात। तो आपात माने होगा यहाँ पे विपदा और आपात माने होगा संपदा। अगला कह रहा है कि सकल और शकल। सकल और सकल में अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पे माने होगा सकल माने होता है एक संपूर्ण और एक होता है खंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव्य माने क्या होता है? तो द्रव्य माने होता है एक तरल पदार्थ और द्रव्य माने होता है धन, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बात और वात। तो एक बात माने होता है रोग और एक बात माने होता है दवा, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब कह रहा है कि प्रथा और प्रथा। तो इसको अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, एक होता है ये कुंती रीति रिवाज और कुंती, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि निर्वाण का क्या होता है। तो एक होता है निर्वाण और दूसरा होता है निर्माण। तो निर्माण माने होता है आपका मोक्ष और निर्माण माने होता है रचना। इस तरीके से हम लोगों ने 60 अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन किया। अब वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए ये ज़रूर हमें बताइएगा। वैसे मैं अगला वीडियो आपको अनेकार्थी शब्द पर देने वाला हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।